हेलो एवरीवन, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आपका। और आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हमारा 21 क्वेश्चन होगा। इसमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय रस में होता है, मतलब आमाशय रस में इनमें से कौन से एंजाइम होते हैं। आमाशय में स्टमक जूस होता है, तो इसमें होता है, इसमें हमारा पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, ये तीनों एंजाइम कहाँ होते हैं, हमारा स्टमक में होते हैं। ठीक है। लाइपेज जो है आपका पैनक्रियाज से रिलीज होता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, जिसमें पेप्सिन और रेनिन दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है। जबकि लाइपेज जो होता है आपको वसा का डाइजेशन करता है। ठीक है। रेनिन जो होता है मोस्टली कहाँ पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें रेनिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद उम्र बढ़ने के साथ अडल्ट में फिर प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो पेप्सिन के द्वारा ही किया जाता है। प्रोटीन जो है रेनिन जो है कैसिन प्रोटीन को केवल डाइजेस्ट करती है, मतलब जो मिल्क प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करती है। ठीक है। लेकिन बड़ों में क्या होता है, तब जब रेनिन की मात्रा कम हो जाती है फिर पेप्सिन ही क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि सेकस इंटेरिकस नाम दिया जाता है, मतलब सेकस इंटेरिकस किसकी सिक्रेशन को नाम दिया जाता है, या क्या है। ये है आपके क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संघनित संघ स्थल के लिए, जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती हैं वैसे स्थल के लिए, या आंतर्य रस के लिए, या आहानाल में सूजन के लिए, या अगला है आपका अपेंडिक्स के लिए। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, तो जो सेकस इंटेरिकस है वो आंतर्य रस के लिए कहा जाता है। जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है उसको कहा जाता है। इंटेस्टाइनल जूस में भी जो हमारे क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन का जो सिक्रेशन होता है उसको कहता है। क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन होती क्या है, जो हमारी क्या होते हैं इंटेस्टाइनल विली होती है, इंटेस्टाइनल होता है, उसका जो दरार होते हैं उसके नीचे क्या होती है, एक प्रकार की ग्लैंड होती है। इस तरह के दोनों जो हमारे इंटेस्टाइनल विली होती है, विली के बीच में, इसको कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन। और यहीं से क्या होता है आपका सेकस इंटेरिकस रिलीज होता है। और ये कहाँ होता है, इसको हम कहते हैं आंतर्य जूस। इसमें और सारे जूस भी आपके आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपका रोतोंधी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी रोग होता है आपके विटामिन सी की कमी से। चौथा जो है वो है आपका रेनिन स्त्रावित होता है। रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है, आपके आमाशय से, या लीवर से, या आंत से, या किडनी से। तो आपको बता दें, अभी हमने ऊपर भी देखा था जहाँ पे ग्रुप में पूछा गया था, तो रेनिन कहाँ से होता है, आमाशय से होता है। लेकिन आमाशय के अतिरिक्त रेनिन जो होता है आपके कहाँ से होते हैं, किडनी से भी होते हैं, किडनी की जेजी सेल से होती हैं। किडनी, बस दोनों में हिंदी में लिखेंगे तो दोनों को रेनिन सेम ही लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में रेनिन को दो तरह, एक तो लिखा जाता है रेनिन रेनिन इस तरह से, और दूसरा रेनिन लिखा जाता है आपका रेनिन। फर्क समझ आया, इसमें डबल एन है, इसमें सिंगल एन है। तो जब सिंगल एन वाली इस वाली रेनिन की बात की जाती है तो ये हमारे स्टमक से रिलीज होता है, यानी आमाशय से रिलीज होता है। और जब ये इस वाले रेनिन की बात की जाती है जिसमें डबल एन है, तो ये हमारे आमाशय से रिलीज होता है, यानी कि हमारे स्टमक से रिलीज होता है। और सिंगल एन वाले ये वाला रेनिन जो है हमारी किडनी से रिलीज होता है, किडनी की जेजे सेल से रिलीज होता है। ठीक है। तो आप जब भी रेनिन का सिक्रेशन पूछे कहाँ से होता है, तो एक बार इंग्लिश में भी जरूर चेक करें, क्योंकि पेपर दोनों मीडियम में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है हमारा केशिन होता है। ये इसकी बात हमने अभी ऊपर भी की थी, केशिन कहाँ होता है। अगला क्वेश्चन था हमारा, वेट कीजिए 2 सेकेंड। केशिन होता है, तो केशिन कहाँ होता है, केशिन होता है आपका वसा में होता है, या दूध की शर्करा में होता है, या दूध की प्रोटीन में होता है, या दूध के अम्ल में होता है। तो केशिन क्या है, प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन, दूध की प्रोटीन है। और इसी को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन एंजाइम चाहिए होता है, जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है। दूसरा, लार में कौन से विकार होते हैं, विकार मतलब एंजाइम होता है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में होता है हमारा एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है जिसका
डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है। इसीलिए जब हम भोजन को चबाते हैं तो बहुत सारे भोजन हमें खाने में क्या होता है, मीठे, जैसे रोटी भी चबाते जाओ, चावल चबाते जाओ तो मीठा लगता है। क्योंकि उससे शर्करा रिलीज होने लगती है, जैसे जैसे वो डाइजेस्ट होता है तो उससे ग्लूकोज रिलीज होने लगता है और वो उसकी वजह से हमें टेस्ट क्या आता है, मीठा टेस्ट आता है, और वो होता है एमाइलेज एंजाइम की वजह से। अगला है कुफर सेल्स होते हैं, कुफर कोशिकाएं होती हैं, कहाँ होती हैं, आपकी आंत में होती हैं कि आपके लीवर में होती हैं कि किडनी में होती है, फेफड़ों में होते हैं। तो जो कुफर सेल हैं ये क्या है, आपकी लीवर में होती हैं, लीवर की फेगोसाइटिक सेल होती है, भक्षण कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अगला है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो गया, और प्लेग्रा जो होता है विटामिन B5 की कमी से होती है, जिसे नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन से समूह में सभी पॉलीसेक्राइड हैं, सभी क्या हैं, पॉलीसेक्राइड हैं। ठीक है, तो सेलुलोज और स्टार्च दोनों ही क्या हैं, पॉलीसेक्राइड हैं। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों, ये दोनों मोनोसेक्राइड हैं। आपका माल्टोज डाइसेक्राइड है, फ्रक्टोज आपका मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज मोनोसेक्राइड और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेलुलोज और स्टार्च दोनों ही क्या हैं, आपके पॉलीसेक्राइड हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है कि रिकेट की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रिकेट किसकी वजह से होता है, रिकेट होता है विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाए, सी की कमी से स्कर्वी, ए से रोतोंदी और बी से बेरी। ठीक है, यह भी ऊपर भी आया था। लाइपेज कार्य करता है, तो लाइपेज किस पे एक्ट करता है, लाइपेज आपका एक्ट करता है ट्राइग्लिसराइड पे, यानी लाइपेज जो होता है फैट डाइजेशन कहते हैं। तो फैट जो होता है आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल ट्राइग्लिसराइड से मिलके बना होता है। ठीक, ग्लिसराइड और फैट जो आपस में मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं लिपिड। तो ये लिपिड पे काम करता है, तो यानी ट्राइग्लिसराइड का क्या करता है, डाइजेशन करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी हो जाएगी, आपकी लीवर जो होती है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। एक यहीं पर दूसरे तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, यानी अंतःस्रावित ग्लैंड कौन सी। तब हमारा जो आंसर हो जाएगा उसमें हो जाएगा हमारा थायराइड ग्लैंड। तो इसमें ध्यान देना, अगर केवल ग्रंथि पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि तब हमारा लीवर हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर एक वर्ड और जोड़ दिया एंडोक्राइन ग्लैंड बोल दिया तो हमारा हो जाता है आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किसका भाग है। तो ये आहानाल का भाग होता है, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका अब प्रेजेंट टाइम में कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आहानाल में संकुचन, पेशीय संकुचन कहलाता है। आहानाल में जो संकुचन होता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कर्माकुंचन। ठीक है, परिसंचरण क्या हो गया, ब्लड का परिसंचरण कहते हैं, जिससे पूरी बॉडी में ब्लड का जाना। अवशोषण भोजन का क्या है, कोशिकाओं द्वारा अवशोषण करना। पाचन मतलब होता है बड़ी मॉलिक्यूल्स का छोटा मॉलिक्यूल में तोड़ना। तो ये जो पेशिया गति होती है उसको क्या कहते हैं, कर्मा कुंचन कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो है हमारे पास वो है कि कौन सा विकार वसा को वसा अम्ल में तोड़ता है। वसा को वसा अम्ल में तोड़ने का काम कौन करता है, आपका लाइपेज करता है कि टाइलिन करता है, लिगेज करता है, माल्टेज करता है। तो कौन करता है, आपका लाइपेज करता है। ठीक है, नीचे निम्न में कौन स्वाद में मीठा है परंतु शर्करा नहीं। ऐसा कौन सा है जो स्वाद में मीठा है, स्वाद में मीठा हमें पता होता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, टेस्ट में मीठे होते हैं, जिनको हम शर्करा भी कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट या शर्करा नहीं है। स्टार्च हमें पता है क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट। सेक्रीन जो है ये सबसे मीठी चीज़ है दुनिया में, सबसे मीठा जो है सेक्रीन होता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है या शुगर नहीं है या शर्करा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका शर्करा हो जाएगा। फ्रक्टोज, उसके बाद फ्रक्टोज भी क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन ए तथा डी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन ए और डी हम कहाँ से ले सकते हैं, तो ये लिया जाता है कैटलीवर ऑयल से। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों के मुख्य स्रोत जो है कैटलीवर ऑयल होता है। नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन का कार्य एक मिनट, पेप्सिन का कार्य कौन सा है, मतलब पेप्सिन क्या कार्य करता है।
तो पेप्सिन जो होता है कहाँ होता है, ऊपर भी क्वेश्चन आया था, हमारे स्टमक में होता है यानी आमाशय में होता है, और ये प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है, यानी प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, प्रोटीन को डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में दांत कितनी बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपरों में जो पूछा जाता है वो है कि ब्रूनर ग्रंथि कहाँ होती है, ब्रूनल ग्लैंड कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, ये छोटी आंत में होती है या किडनी में या फेफड़ों में या मनुष्य के त्वचा में। तो आपको बता दूं जो ब्रूनल ग्लैंड होती है ये छोटी आंत में होता है, और इससे अगर अच्छे ढंग से थोड़ा डीपली जाके क्वेश्चन पूछा तो छोटी आंत में भी उसकी लेयर होते, 4 लेयर होते, उन 4 लेयर में पूछ लिया जाता है कि जो ब्रूनल ग्लैंड है वो कहाँ होती है। तो ब्रूनल ग्लैंड जो होती है छोटी आंत के भी किस में होती है, सब म्यूकोशल लेयर में होती है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सब म्यूकोशल लेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो ब्रूनर ग्लैंड कहाँ होती हैं, छोटी आंत की सब म्यूकोसा लेयर में होती हैं। नेक्स्ट है हिपेरिन संश्लेषित होता है, तो हिपेरिन कहाँ बनता है, आपके लीवर में हिपेरिन बनता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका पीलिया रोग का क्या लक्षण है। जब पीलिया होता है तो क्या होता है, त्वचा और आंखें क्या हो जाती है, इसमें हमारी पीली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये आज के क्या है 12 क्वेश्चन थे, नहीं आज के ये थे आपके 22 क्वेश्चन। और फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए आपको अगर हमारे क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और फिर मिलते